हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक और नया ट्रिक जो कि बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आता है। ट्रिक का नाम है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। यानी कि जब हमें कोई भी मूलधन नहीं दिया हो, बस ये बताया हो कि इस इतने इतने वर्ष में इसका ब्याज का अंतर इतना है या इसका योग इतना है, तो वो धन कितना होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यानी कि यदि हम उसे 7 वर्ष के लिए उस पैसे को किसी को देते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे और 10 वर्ष के लिए देते हैं, तो उनका जो अंतर पड़ता है वो कितना है, 150 रुपये। उसकी वार्षिक दर कितनी है, 5%। यहाँ से हमें रेट दे रखी है 5%। दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है मूलधन, वह धन ज्ञात। यहाँ से ये देखना है 7 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए अंतर है। सो 10 वर्ष और 7 वर्ष यानी कि दोनों में अंतर की बात करता है। तो 10 वर्ष में से 7 वर्ष घटाइए, कितने रुपए हो रहे हैं ये तो है हमारा टाइम, साल में दिया है, और ये वर्ष में साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 रुपये। तो ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है ये। तो ये कितना आया, यानी कि 3 वर्ष में उसने कितने पैसा कमाया होगा ब्याज से, 150 रुपये। 3 वर्ष में अगर उसने कमाया है 150 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना कमाया होगा, 150 डिवाइड बाई 30। इससे तो यानी कि ये हमारा 1 साल में उसने कमाया 3 होना चाहिए इसमें 50 रुपये। ठीक है, तो टाइम 1 साल, 1 साल में ब्याज कितनी मिली उसे, 50 रुपये। ठीक है, तो वो पूछा क्या उसने, मूलधन। मूलधन वह धन ज्ञात कीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर ERT अपॉन 100। यहाँ से पूछा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन RT। SI कितना मिला है उसे 1 साल में, 50 रुपये। 100 के स्थान पे 100 रखो। टाइम कितने में, 1 वर्ष में। 1 साल में उसने ब्याज कितनी प्राप्त की, ये, और उसको रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5 वर्ष। ये रहे 5 से ये 10 टाइम और 10 बार, और 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपये। यानी कि उसने जो धन दिया हुआ शुरुआत में वो 1000 रुपये उसने ब्याज पे दिया था। अगर वो 1000 रुपये को 7 वर्ष के लिए देता है तो उसे कुछ ब्याज मिली होगी, और 10 वर्ष के लिए देता है तो कुछ ब्याज मिली होगी। उन दोनों में जो अंतर आया वो कितना था, 150 रुपये। वो उसने किस रेट पे उठाया, 5% पे। तो वो धन कितना था, ये लास्ट में इस फॉर्मूला से ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। ये तो रही बात उसमें अंतर दिया हो। अब हम जानेंगे उनका योग दिया हो। तो सेम फंडा हमें यहाँ अपनाना है। यहाँ हमने अगर यहाँ माइनस किया है तो इस जगह क्या लगाएंगे, प्लस। तो किसी धन के 6 वर्ष वार्षिक दर से 3 साल और 3 साल के ब्याज और 6 साल के ब्याज का योग 270 रुपये है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम करेंगे। तो वो धन कितने के लिए, कितने % वार्षिक दर से दिया गया है, 6% कीजिए। कितने समय में कितना अंतर या योग आ रहा है, 3 वर्ष और 6 वर्ष। 3 वर्ष और 6 वर्ष में ये क्या है, हमारा साल है। तो कितना मिला उसे ब्याज, 270 रुपये। यानी कि उसे 9 साल में ब्याज के 270 रुपये मिले। 9 साल के मिले 270 रुपये। ये हमारा क्या है, टाइम। ये क्या है हमारा, ब्याज। तो अगर 9 साल में 270 रुपये मिले हैं तो पर ईयर कितने मिलेंगे, 1 साल में 270/9। यानी कि 1 साल में उसने 30 रुपये ब्याज के लिए। ठीक है, यहाँ से ये तो हमें मिला टाइम और ये मिला हमारा SI। ठीक है,
अब हम पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस अंतर ये है यहाँ डिवाइड किया था अंतर की वजह से, यहाँ हमने योग की वजह से यहाँ क्या कर दिया है प्लस। ऐसा ही बराबर हम जानते हैं PRT अपॉन 100 और P बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू T। यहाँ से SI मिले 30 रुपये इंटू 100, रेट कितना है 6%, टाइम कितने में 1 साल का ही लगाइए। ये यहाँ से 5 बार ये हो गया 5 गुना 100 500 रुपये, यानी कि उसने शुरुआत में जितने पैसे लगाए थे वो 500 रुपये उतार दिए थे और यहाँ दिए थे 1000 रुपये। यही आपका आंसर है। थैंक यू।